कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यही क्वेश्चन है। आप स्पॉट करेंगे सर, मतलब मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रही है मनीषा, स्पॉट करेंगे क्या मतलब? चलिए ये क्वेश्चन अब सभी लोग पहले ध्यान से समझिए इस बात को, क्या मैं कह रहा हूं। देखिए जब भी आपको ना ये क्वेश्चन मिले कि जैसे कुछ लोगों ने कुछ काम करना शुरू किया और लोगों का अलग अलग दिन दिया है कि इतने दिन में अगर काम समाप्त कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने करना है आपने करना है कि अगर जैसे सपोज करो कि दो आदमी है किसी काम को कर रहे हैं, एक दिन ए करता है, अगले दिन बी करता है, उस दिन ए नहीं करेगा। कैसे काम होता है देखो जरा ध्यान से, ऐसे दिन लिख रहा हूं, सभी लोग बातों को समझेंगे तब जाकर क्वेश्चन समझ आएगा। मान लो पहले दिन ए किया, दूसरे दिन बी किया, बोलो, फिर बी, दूसरे दिन भी क्या, बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, ऐसे करके क्वेश्चन है आपका चौथे दिन बी। ठीक है भाई, तो अगर ऐसे करके आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे से ए बी ए बी ए बी ए बी रिपीट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर पांचवा दिन आ गया, फिर छठवां दिन आ गया, और ए फिर बी, जरा देखो हर दो दो दिन बाद ऑर्डर ऑर्डर रिपीट हो जा रहा है कि नहीं, हर दो दिन के बाद ऑर्डर रिपीट हो जा रहा है कि नहीं। अगर पहले दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी, अगर एक एक दिन के अंतर पर काम करें, मतलब अगर पहले दिन ए काम करेगा तो बी नहीं करेगा, अगले दिन बी करेगा, फिर अगले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे करके काम किया जाए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया काम करना है, याद रखना सभी लोग, हमेशा ना उतने कम दिनों का गैप ढूंढेंगे जिसमें दोनों आ जाएं, दोनों के काम आ जाएं। जैसे देखो यहाँ ए आया, फिर बी आया, फिर ए, फिर बी, फिर ए, बी, बताओ मिनिमम कितने दिन, दो दिन में दोबारा से रिपीट होना काम शुरू हो गया कि नहीं। तो हमेशा निकालेंगे कि लोगों का दो दिन में कितना काम हुआ होगा, कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझो, ध्यान से सभी समझना भाई, क्लियर है। चलो देखो, इसमें इसमें आपको किसी तरीके से प्रश्न दे सकता है, लेकिन मैं आपको पहले एक वैरायटी समझा देता हूँ, फिर ऑन द स्पॉट आपको दूंगा क्वेश्चन जिसमें कुछ नहीं दिया होगा। इसमें एक और आप ब्रैकेट में मान लीजिए, जब कार्य बी करना शुरू करता है, शुरू करता है, ओके। चलो देखो सभी लोग ध्यान से समझेंगे क्या है। पहला काम वही जो आप हमेशा से करते आए हो टाइप 1 में, टाइप 2 में, वही काम टाइप 3 में भी करना है। क्या काम है भाई, देखो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, 40 दिन, तो लो भैया ए का डेटा 40 दिन। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, 60 दिन, तो बी 60 दिन में, बोलो जरा, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकाल लो, दोनों का एलसीएम निकाल लो। हाँ प्रीति सही है आपका जवाब, ठीक है। अब 40 और 60 में एलसीएम निकालेंगे, 40 और 60 का तो कितना आ जाएगा, 120 यूनिट, और यही 120 यूनिट आपका टोटल वर्क होता है। एलसीएम निकालने के बाद जो मिलता है वही आपका टोटल वर्क होता है, क्लियर है। अब अलग अलग क्षमता निकालेंगे, 120 को 40 से भाग देंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या आ गई भैया, एक ही क्षमता आ गई, बोलो जरा, एक ही क्षमता। 120 को 60 से भाग देंगे, ये 2, यानी ये किसकी क्षमता आ गई भाई, बी की क्षमता आ गई। क्या इतनी बातें सबको स्पष्ट है? इस बात से पता ये चलता है कि ये बताओ जरा, अगर ए बी काम शुरू करता है, अगर पहले दिन, ऐसे करके सुनो, पहले दिन पहले दिन अगर कौन काम करेगा, बी, तो कितना काम कर लेगा जरा बताओ मुझको। बी की क्षमता 2 यूनिट, यानी एक दिन में बी कितना काम करेगा, 2 यूनिट, तो लिख लो 2, ओके। चलो अगले यानी दूसरे दिन, अगले का मतलब दूसरे दिन, अगले का मतलब दूसरे दिन कौन काम करेगा भाई, ए, ठीक है। फिर कितना, ए की क्षमता कितनी है भाई, 3 है, तो ए की क्षमता कितनी हो गई, 3। बताओ जरा 2 दिन, फिर अगले तीसरे दिन करेंगे तो फिर बी आ जाएगा कि नहीं, और जहां से रिपीटिशन होने लगता है वहीं रुक जाओ, उसको मतलब अब इसी से काम अपना शुरू कर दो। 2 + 3 कितना काम हुआ, 5। ये 5 यूनिट का काम कितने दिन में भाई, पहला दिन भाई, दूसरा दिन, टोटल दिन जोड़ेंगे तो एक एक, 2 दिन में, तो याद रखना है 2 दिन में कितना काम हुआ भैया, 5 यूनिट, क्लियर है क्या। 5 यूनिट 2 दिन में काम हुआ कि नहीं। अब एक काम करो, एक काम करो, क्या काम करना है, कितना काम टोटल करना है, 20 यूनिट, 120 करना है ना, तो जरा बताओ
5 यूनिट से ना 120 में भाग दे दो, चेक करो कि पूरा पूरा भाग कट रहा है कि नहीं। अगर पूरा पूरा भाग कट रहा है तो जितना भाजक होता है दोनों साइड से गुणा कर दो। जरा समझो ध्यान से, जरा देखो, अगर 120 को अगर 5 से भाग दें, 120 को अगर 5 से भाग देंगे, 5 दूना के 10, 5 चौक 20, 24 बार भाग देने पे पूरा पूरा कट गया। कुछ मत करो, इस इधर भी 24 से गुणा कर दो और इधर भी 24 से गुणा कर दो। 24 दूना के 48 दिन बराबर 24 पचे 120 यूनिट। अच्छा बताओ कुल काम कितना करना था? 120 यूनिट भाई करना था। कुल कितना दिन लगेगा? 48 दिन। यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है भाई? कमेंट करके बताओ यस सर नो, बोलिए जल्दी बताइए। अरे तुम आंसर लिख रहे हो, तुमसे पूछ रहा हूँ आया कि नहीं। चलो कमेंट करके बताइए सभी लोग। एक बार फिर से राहुल सिंह फिर से बता देंगे। चलो तुम टेंशन ना लो, फिर से बता देंगे। अगला क्वेश्चन कराएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, मैक्सिमम लोगों को आ गया भाई। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन हम करवाएं आपको। ट्वेंटी फोर कहां से आया है सर? ये जो जितना 5 आता है ना, 2 दिन का जितना काम आता है, उसी को कुल काम से भाग देंगे तो पता चल जाता है कि कितनी बार भाग जाएगा। और उसी से, अरे भाई 120, 24 तो मैं लिखा नहीं हूं, कहां से आया है? आप लोग व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं कि नहीं? हाँ, क्या लिखा हूँ? 120/5 24 आएगा। ठीक है, चलिए हाँ साइड हो जाता हूँ। आज रीजनिंग नहीं चलेगी क्या? चलेगी भाई, बिल्कुल चलेगी, काहे नहीं चलेगी? चलेगी चलेगी, सब क्लास चलेगी। अरे तुम परेशान मत हो, आप कल बोल रहे थे ना सर जी अब रीजनिंग का क्या होगा। चलेगी वो, मैं लाइव क्लास लूंगा, यहाँ से पढ़ाते रहूंगा ना, तो आपको लाइव वहां पे मिलता रहेगा। ऐसी बात नहीं है, जो ऑफलाइन वनडे आके करना चाहे वो कर सकता है। वनडे की बात है भाई, टेट सुपर टेट के लिए नहीं। ठीक है, क्योंकि वनडे में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, और स्टेट सुपर टेट में ज्यादा स्ट्रेंथ है तो हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट का भी ऑर्डर भी नहीं आया है। ठीक है भाई, चलो क्लियर है। है ना भाई, ऑर्डिनेंस पास करवाना पड़ता है ना। हाँ, ऑर्डिनेंस हम लोग कैसे कराएंगे भाई? चलो बताओ तो। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, 1 मिनट सुनो। अच्छा बताओ, कौन सा ऐसा आदमी था, ठीक है, जिसने जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सबसे पहले नॉन टैक्सेसेबल ट्रेड के लिए उसको परमिशन दी थी? जल्दी बताओ कमेंट करके। ऑप्शन तो मैं क्यों दूं, जिंदगी में हमेशा ऑप्शन ही मिलेगा। जल्दी बताओ, बहुत पढ़ते हो तुम लोग, बताओ। जहांगीर नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सबका नाम तुम लोग, अकबर, जहांगीर, सबका नाम लेते जाओ ना। जाओ सर्च करना, मैं नहीं बताऊंगा। तुम सही भी बोलोगे तभी बोलूंगा नहीं, गलत है। अरे भाई अच्छा हिंदी में सुनो, कौन सा ऐसा भारत का नवाब था, या भारत का कौन सा ऐसा बादशाह था, या कौन सा ऐसा सम्राट था, या कौन सा ऐसा राजा था, जिसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ग्रुप थे उनको कौन क्या बोला जाता था? बताओ। छोड़ो जाने दो तुम लोग। अरे भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत का मर्चेंट एडवेंचरस नाम का ग्रुप आया था ना भाई, ट्रेड करने, तो उस ट्रेड को 15 साल का ट्रेड मोनोपोली मिला था ना पहली बार। हाँ, पता नहीं क्या पढ़ते रहते हो तुम लोग, कुछ नहीं आता तुम लोग को। चलो देखो, टाइप 3 में अगला क्वेश्चन सभी लोग लिखिए। हाई लिखा है कोई सिराजुद्दौला, धन्य है प्रभु आप लोग। पी, चलो, ए और बी अलग अलग किसी काम को, ए और बी जहांगीर, कोई बात नहीं, ठीक है। सही भी होगा तब भी नहीं बताऊंगा, तुम सर्च करना ए और बी, फिर बाद में कोई मत कहना सर जी सही बोले थे तो गलत कैसे बता दिया है ना। यस, अंकिता प्रजापति ने सही जवाब दिया है भाई। अब अंकिता जी को पता होगा क्या होगा। ठीक है, चलो सर्च कर लिए तुम लोग गूगल पे क्या तब तक? ए और बी,
सर्च करना आप सभी लोग, तब जाके बताएंगे सबको। लिखिए क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग किसी काम को अलग अलग किसी काम को 10 व 40 दिनों में कर सकते हैं। दस व 40 दिनों में कर सकते हैं। दस व 40 दिनों में कर सकते हैं यदि वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करें। एक एक दिन छोड़कर कार्य करें। पढ़ा करिए आप लोग, ठीक है। नहीं बताएंगे तो अयोध्या चले जाएंगे, अच्छी बात है। चलो, छोड़कर काम करें तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। काम कुल कितने दिनों में हो जाएगा। अरे भाई, आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे ना, भारत का संवैधानिक विकास, उसमें जाके आपको ये सब सारी चीजें पता चलेगी भाई कैसे होता है। भारत का संवैधानिक विकास कब से शुरू हुआ था, कब से बताओ। बोलोगे सर जी आज का हो गया, आज जीएस पूछ रहे, लगता है रट के आए हैं सर जी, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। चलो देखो, देखो अब कैसे करेंगे भाई। क्वेश्चन देखो, छोड़ो तुम लोग जीएस में ना जाओ, मैथ देखो। ए और बी अलग अलग किसी काम को कितने दिन में कर ले रहे हैं भाई, 10 व 40 दिनों में। देखो कैसे होगा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो ऐसे इस वाले भैया को ऐसे लिख लो। बी किसी काम को कितने दिन में करता है भाई, 40 दिनों में, तो ऐसे काम कर लो। ठीक है भाई। चलो अब टोटल देखो कितने दिन आएंगे भाई, ऐसे टोटल एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल लो। 10 और 40 का एलसीएम कितना होता है भाई, 40 होता है कि नहीं। अब अलग अलग क्षमता, 40 को 10 से भाग देंगे 4, ये ए की क्षमता आ गई। 40 को इस 40 से भाग देंगे तो 1, ये बी की क्षमता आ गई। बोलो क्लियर है कि नहीं। 1600 से हुआ संवैधानिक विकास। हाँ अंकिता जी सही जवाब है। 1600 से पहले भी भारत का संवैधानिक विकास शुरू होना हो गया था, लेकिन एग्जैक्ट माना जाता है इसी के आसपास। स्पैम होता है 1599 से लेकर 16, है ना, 1600 में, जब भारत का। चलो, अरे दिख नहीं रहा कुछ, काहे नहीं दिख रहा हो, काहे नहीं दिख रहा तुम्हें, हाँ? चलो देखो, अब ये 40 आपका टोटल वर्क है, टोटल वर्क है, ये 40 आपका टोटल वर्क है भाई। अच्छा बताओ जरा, पहले अंतराल पे दिन पे कर रहे हैं ना, अंतराल के दिन पे कर रहे हैं ना, तो किसी को तुम ले लो, चाहे पहले ए को ले लो चाहे बी को, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रश्न में नहीं दिया। माना पहले ए ने काम शुरू किया, जरा ध्यान से बताओ, अगर पहले दिन, समझो पहले, सभी लोग पहले दिन अगर ए काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा। अगर ए करे तो कितना काम हो जाएगा, ए काम करेगा तो 4 यूनिट हो जाएगा कि नहीं भाई, 4 यूनिट हो जाएगा कि नहीं, बोलो जरा। अगले दिन, अगले यानी दूसरे दिन अगर बी काम करे तो कितना, सिर्फ बी ही तो काम करेगा, ए तो छोड़ देगा। अल्टरनेट डेज पे कितना, 1 यूनिट। बोलो जरा भाई, 1 यूनिट। क्लियर है कि नहीं, सबको बातें समझ आ रही कि नहीं। तो ए 4 + 1 5, यानी कि 2 दिन में, ए पहला दिन दूसरा दिन, कुल 2 दिन में, इन 2 डेज, 2 दिन में 4 + 1 5 यूनिट काम हो गया कि नहीं। जरा बताओ 5 यूनिट काम हुआ कि नहीं। तो याद रखना, अब इसके बाद का स्टेप तुम लोग भूल रहे थे ना, उस स्टेप को कैसे क्या करते हैं, 5 से ना इस टोटल वर्क में भाग देके चेक कर लो, क्या पूरी पूरी भाग जा रही। तो 5/40 कितनी बार पूरी पूरी भाग जा रही, 40/5, 8 बार पूरी पूरी भाग जा रही। दोनों साइड 8 से गुणा कर दो, आंसर खत्म। देख लो, 8 × 2 दिन बराबर 5 × 8 यूनिट, खत्म। 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, यानी 16 दिन में, 16 डेज में 40 यूनिट काम हो जाएगा। दैट इज द आंसर। बोलो कमेंट करके, सबको क्लियर है। अगर भाग नहीं गया तो कैसे करना होगा, कविता जी।
हम कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ पढ़ा रहे हैं आप लोग, अभी पहले इसको कर लो, आगे बताएंगे ना। है ठीक है, शादी ब्याह मत करो तुम लोग, ठीक है, बिल्कुल शादी पहले देखी दिखाई, तिलक उलक कुछ नहीं होगा तुम्हारा, पर अच्छा सबसे पहले शादियां कर लो तुम लोग, पहले ये तो करो भाई, पहले ये करो, फिर आगे जो कंसेप्ट आएंगे बताएंगे, ठीक है ना। सिस्टम होता है हर चीज का, पहले हम आपको उतना ऊपर लेके चले जाएंगे, पता चले यही नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी लोग इसको जल्दी से नोट करके अगला करिए, सब ऑनलाइन हो रहा है सर। चलो सर, दो कहां से आया, कौन सा दो कहां से आया बताइए, किस दो की बात करें भाई, 2 दिन। अच्छा एक बात बताओ, पहले दिन में ना, पहले दिन में स्कूल तुम जाती हो और दूसरे दिन में स्कूल तुम्हारा भाई जा रहा है, पहले दिन में स्कूल तुम जाती हो, दूसरे दिन में स्कूल तुम्हारा भाई जाता है। एक बात बताओ, कितने दिन तुम दोनों लोगों ने स्कूल मिलकर गया, 2 ही दिन तो गया भाई, पहले दिन, अरे संडे को तुम गए, मंडे को, कहे संडे को तुम्हें पढ़ना तो होता नहीं है ना, स्कूल इसलिए जाते हैं, तो 2 दिन हुआ कि नहीं भाई, क्लियर है। अब अच्छा, अब समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन को जल्दी नोट करिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं भाई, जल्दी करिए सभी लोग। अरे क्लास ले रहा हूं अभी, चलिए ठीक है, लिखिए सभी लोग, क्वेश्चन लिखिए, ए एवं बी, सभी लोग लिखिए क्वेश्चन, ए एवं बी सोच रहा हूं आज ये पूरी की पूरी टाइप खत्म कर दूं, टाइप 3 जितने भी क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा तेज बता रहा हूं। आंसर 8 आया है, धन्य है प्रभु। देखिए कैसी 8 आएगा भाई, अगला क्वेश्चन करा रहे हैं उसको देखिए ध्यान से, 8 नहीं आएगा सर, ऐसे तो नहीं जाते थे जल्दी, पर जिस दिन बारिश होती थी उस दिन जरूर जाते थे, चलो कभी मत जाया करो पढ़ने, लेकिन कुछ नहीं होता है। लिखिए क्वेश्चन सभी लोग, ए एवं बी, ए एवं बी अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग किसी कार्य को, किसी कार्य को 20 दिनों व 20 दिनों व 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। कोई बात नहीं पूनम, कोई बात नहीं, आपका नेटवर्क चला गया था, अभी हम समझा देते हैं, ओके। चलिए 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि वे बारी बारी से, यदि वे बारी बारी से मतलब एक एक दिन के अंतर पे, बारी बारी से, बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करें, एक एक दिन छोड़कर कार्य करें, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, दिनों में समाप्त हो जाएगा, यदि कार्य करना, कार्य करना, यदि कार्य करना, कार्य करना ए प्रारंभ करता है। चलिए सभी लोग बताइए, तुम लोगों के टाइम तो ऐसे होता था, हम तो मनाते थे, और हमारे टाइम पे ऐसा होता था ना, हम स्कूल जाते थे तो पूरी रात बारिश होती थी, लेकिन स्कूल के टाइम बारिश खुल जाती थी, है ना, ऐसा ही होता था। मनाते थे कि बारिश बंद ना हो, कम से कम जैसे ही 10:30 या 9:30 बजता था स्कूल जाने के लिए, 10 से स्कूल रहता था तो तुरंत बारिश बंद, और फिर जैसे स्कूल पहुंचते थे फिर बारिश चालू, है ना, तो कुछ नहीं, या फिर आते वक्त भी बारिश नहीं होती, सोचे भीग भी थोड़ा लेंगे, वो भी नहीं हो पाता था।
चलो अब देखो भाई आंसर तुम्हारे क्या आ रहे हैं। चलो भाई सोल्यूशन देखो ध्यान से, सभी लोग देखो। ए एवं बी अलग अलग किसी कार्य को 20 दिनों व 40 दिनों में कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है भाई, 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है भाई, 40 दिन में। हमेशा वही काम करेंगे जो काम हम हमेशा से शुरू से टाइम एंड वर्क में करते हैं। देखो हमेशा वही काम रिपीट कर रहे हैं कि नहीं। अब क्या करेंगे, एकदम बोरिंग वाला काम। तुरंत एलसीएम निकाल लेंगे, 40 आएगा। 40 निकालने के बाद 20 गुना के 40 2, ठीक है। 4 एकम 4 3। बोलो भाई क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो, मैक्सिमम लोग गलत जवाब बता रहे हैं। तुम कब सुधरोगे, कब सुधरोगे तुम लोग देखो। ये 40 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब क्या चेक करेंगे, इतना निकालने के बाद चेक करेंगे पहले दिन कौन काम करता है, जरा बताना। पहले दिन क्या प्रश्न में दिया है भाई, अरे तुम्हारे साफ साफ प्रश्न में लिखा है यदि कार्य करना प्रारंभ ए करता है तो पहले दिन ए करेगा, तीसरे दिन ए करेगा, पांचवें दिन ए करेगा, और उसके बाद सातवें दिन ए करेगा। हर विषम वाले जो दिन आएंगे ना उस दिन ए करेगा, और हर सम वाले दिन पे कौन करेगा, बी करेगा। ओके चलो, तो पहले दिन कौन करता है भाई, ए करता है, और ए द्वारा किया गया कार्य उसकी क्षमता 2 यूनिट। ए कितना काम कर लिया भाई, 2 यूनिट कर लिया। 2 यूनिट ए ने काम कर लिया। अगले दिन कौन आ जाते हैं, अगले दिन बी वाले भैया आ जाते हैं भाई। ए बेचारे रेस्ट पे चले जाते हैं। अगले दिन अगर बी आ गए तो जरा बताओ बी एक दिन का कितना कार्य करेगा, एक, यानी कि फिर एक। फिर अगले दिन ए आ जाएगा, यानी रिपीटिशन यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं रुक जाओ। तो टोटल कितना दिन लगा, एक एक 2 दिन, यानी 2 दिन में 3 यूनिट काम हुआ। 2 दिन में 3 यूनिट। तुम अगला काम करते हो कि 3 से इस 40 को भाग देंगे, तो याद रखना भाग पूरी पूरी जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रही। तो लेकिन एक काम तो मिल सकता है, एक काम मिल सकता है। तुम 40 को ना 3 से भाग ही दे लो, दे लो। तुम पूरी तो जाएगी नहीं, लेकिन एक बार देख लो। 3 एकम 3, 3 3 के 9, 13 बार पूरा भाग चला गया कि नहीं। तो 13 बार पूरा भाग गया कि नहीं, अरे बोलो 13 बार पूरा भाग गया कि नहीं। तो जितनी बार पूरा भाग जाएगा ना दोनों साइड उससे गुणा कर दो। लो 13 दुना के 26 दिन, 26 दिन बराबर 13 तिया 39। सही है, बोलो। अरे तुम काहे नहीं बोल रहे हो, सही है 13 तिया 39। अब छे एक बात बताओ, एक बात बताओ, 39 यूनिट कार्य हो गया कितने दिन में, 26 दिन। अब जो 27वां दिन आएगा वो काम कौन करेगा, ए करेगा कि बी करेगा, यही बस हमको तुम बता दो। 27वां दिन जो आएगा, 27वें दिन में 27 नंबर कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है, और यह विषम दिन आएगा। और विषम दिन कौन काम कर रहा है, ए करेगा, ए करेगा। और ए का, ए को कितना काम कर रहा है, ए को कितना काम करना है, एक। अरे भाई 39 यूनिट है, टोटल 40 यूनिट काम करना, 39 हो गया, बचा कितना काम, एक यूनिट काम बचा ना। इस एक यूनिट काम को बी की क्षमता, ए की क्षमता 1/2 है, तो 1/2 यानी आधा दिन लगेगा, 1/2 दिन लगेगा। अरे दिन का तुम्हें नहीं पता, पहले दिन लिखवाए थे समय निकालने का फार्मूला, क्या लिखवाए थे, समय बराबर होता है कार्य बटे, नहीं याद होगा तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें, और सब याद करने से फुर्सत ही कहाँ है कि तुम ये सब याद करोगे। चलो देखो, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। कार्य क्या होता है भाई, कार्य होता है कितना कार्य बचा है, ए को जो करना है कितना कार्य, और 40 में 39 हो गया, ए का काम बचा है, इसलिए एक काम को क्षमता ए की, तो 1/2 बराबर। तो 26 दिन ऑलरेडी लगा था, और अगले दिन 26 सही 1/2 दिन में कितना काम, 39 प्लस 1 बराबर 40 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। टोटल डेज आपका 26 सही 1/2 दिन आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बेहिचक बोल सकता है। अब तुम्हें पता चला अगर पूरी पूरी भाग नहीं जाएगी तो कैसे क्वेश्चन लगेगा, अभी कुछ लोग पूछ रहे थे, है ना भाई, बोलो। अब तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं, बताइए सभी लोग कमेंट करके। अरे नहीं होता है तो फिर से बता दूंगा, पहले कमेंट करके बताओ। अच्छा 1/2 लास्ट में थोड़ा सा एक और, ओके चलो बता देते हैं। ठीक है देखो, जी सर हो गया। देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस, तुम्हें इतना तुम निकाल लोगे कि नहीं, इतना तुम निकाल लोगे कि नहीं, बताओ जरा, इतना तुम निकाल लोगे कि नहीं।
सर आज पता नहीं हमने कैसे 2+1 = 4 कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा 2 दिन में 3 यूनिट काम हो गया, इतना आप सब निकाल लेंगे कि नहीं, क्या बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ। यहां तक सबको समझ आ रही बात है? यहां तक सबको क्लियर है? निकाल ली, ओके। यही तक नहीं समझ आ रहा तुम्हें? क्लियर है, ओके। चलो यहां तक आपको समझ आए कि नहीं? ए का 2 यूनिट, 2 दिन में 3 यूनिट टोटल काम हुआ, 2 दिन में 3 यूनिट टोटल काम हुआ। अगर एक बात बताओ, हमने अगला स्टेप बताया, इस 3 से ना इस पूरे के पूरे 40 में भाग देंगे, पूरा का पूरा 40/3, पूरा का पूरा भाग तो कटा नहीं। अगर पूरा पूरा भाग कट जाता तो डायरेक्ट हम गुणा कर देते, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में करते आए हैं। भाई 20 है, भाई 40 है, भाई भाग देंगे, 2 दहा में 20 होता है, 20 दूना 40 होता है, फिर 2 करेंगे, 2 × 5 = 10 होता है, 2 दहा में 20 होता है, फिर ऐसे 2 से फिर काटते चलेंगे भाई, ओके। 2 5 2 5, ठीक है, फिर 5 दोनों जगह आ गए, 5 से काट दो, 2 दूना 4, गुणा करते हैं जितनी संख्या होती है, 4 दूना 8, 8 × 5 = 40। आपको समझ आया कैसे 20 और 40 का एलसीएम 40 आया? जैसे आप लोग नहीं समझते, एलसीएम निकालने का तरीका भी आपको बता दिया हूं, अपने से कोशिश किया करिए, ठीक है। चलिए 2 दिन में 2 दिन में 3 यूनिट काम हो गया ना, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इस 3 से ना इस 40 में भाग देंगे। तो अगर पूरी पूरी भाग कट जाती, जैसा कि पहला दूसरा और तीसरे क्वेश्चन में हम किए थे, अगर पूरा का पूरा भाग कट जाता तो जितनी बार भाग जाता दोनों साइड गुणा करके डायरेक्ट निकाल ले रहे थे। लेकिन जरा बताओ, इस 40 में 3 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटा, तो याद रखना जब पूरा पूरा नहीं कटता है ना, पूरा पूरा भाग नहीं कटता है तो लेकर जाते हैं भाग, और जितनी बार पूरा गया है, जैसे 13 × 39, 13 बार पूरा बार भाग गया कि नहीं, अरे तुम ऐसे करो, 40 में ना 3 से भाग दो, 3 × 1 = 3, 1 0, 3 × 3 = 9, एक शेष आ गया, यानी भाग पूरा कटा नहीं। तो ही जितनी बार भागिया गया है ना, इसी साइड से दोनों साइड पूरा कर दो। लो भाई, अब वो नहीं समझ आया होगा तो फिर भगवान ही कल्याण करें। 13 दूना 26, 26 दिन में 39 यूनिट काम हो गया, 26 दिन में 39 यूनिट काम हो गया। अब अगला दिन बचा है क्या, अगले 26 दिन के बाद अभी 39 यूनिट काम हुआ है, टोटल काम आपको कितना करना है, 40 यूनिट। तो बताओ जरा, अगला 27 दिन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अगले 27 दिन की जरूरत पड़ेगी नहीं, यानी कि अच्छा 26 दिन, अगले 27वां दिन अगर कौन आएगा, 27वें दिन कौन आएगा, 27वें दिन ए काम करेगा या बी? अरे भाई 27 विषम होता है, और मैं बोला हूं कि सम दिन ए करे, विषम करेगा, विषम दिन ए करेगा और सम दिन बी करेगा, बोलो। तो ए करेगा, अच्छा ए जरा अभी समय निकालने का, ए को समय कितना लगेगा, ए को कितना समय लगेगा, कितना काम करने में, शेष काम 1 यूनिट, तो सेम काम बचा है भाई। अरे 40 था, 39 हो गया, कितना बचा, एक का बचाना। इसी समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, ये फार्मूला आपको लिखवाया हूं। तो कितना समय, कार्य कितना, एक का कार्य करना है, एक की क्षमता 2, तो बताओ 1/2 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? 26 दिन ऑलरेडी लगा था, प्लस 1/2 दिन और लग गया, किसमें, 1 यूनिट बढ़ाने में। तो टोटल बताओ 26 सही 1/2 दिन में, बताओ 40 यूनिट काम हो जाएगा कि नहीं, कमेंट करके बताओ। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, लो भाई इधर देखो, 26 दिन में, 26 सही 1/2 दिन में 40 यूनिट काम हो जाएगा। लो, थैंक यू की क्या बात है, इसमें कोई थैंक यू की बात नहीं होनी चाहिए, आप सभी लोगों को आना है बस। क्लियर है? ठीक है भाई, बोलो। हाँ जी, अब आ गया, सबको आ गया। चलो आ गया तो देखते हैं तुम्हें आया कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन सभी लोग नोट करो, जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मैं वाइप अप करके अगला क्वेश्चन बताता हूँ। चलो जल्दी बताओ, नोट हो गया सबका? जल्दी से नोट करिए, जल्दी से करिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। चलो, वीडियो नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वीडियो आ रहा है भाई ना? बोलो एक बार कमेंट करके, वीडियो आ रहा है ना? यस, ओके।
अगला अगला क्वेश्चन सभी लोग लिखिए। आवत वाह सर, अच्छा चलो भाई, आवत बात तो सही है। चलो, ए और बी किसी काम को ए और बी किसी काम को 20 दिन क्रमशः 20 दिन और 10 दिन में, क्रमशः 20 दिन एवं 10 दिनों में कर सकते हैं। वे बारी बारी से वे बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा यदि यदि कार्य करना बी ने प्रारंभ किया है। चलिए बताइए, तो चलिए सभी लोग बताइए। जल्दी बताइए सभी लोग। चलिए सभी लोग बताइए। अरे तुम्हें करने के लिए दिया हूं, 2 मिनट का टाइम है, सबको करना है क्वेश्चन, मैं तो अभी बता दूंगा। चलो, इंदु का 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, उदीक्षा का 13 आ रहा है, देवा का 13 आ रहा है। दशमलव में आ रहा है। 12 से ही 1/2 चांदनी का भी आ रहा है, उमाकांत का भी आ रहा है, शाइस्ता का 13 आ रहा है भाई। 12 से ही 1/2 और 13 की मेजोरिटी जाता है। प्रीति सिंह 13, रागिनी सिंह 13। चलो भाई कोई बात नहीं, कार्य बी ने प्रारंभ किया। चलो अब देखो, इस क्वेश्चन को लगाऊं भाई, या तो मैं टाइम दूं 1-2 मिनट और लगाऊं मैं? ओके चलो बताते हैं। प्रीति अस्थाना का 13 डेज आ रहा है, तो रोहित कुमार का 13 डेज आ रहा है। अरे देखो ध्यान से सुनो, ए और बी किसी काम को 20 दिन और 10 दिनों में कर सकते हैं। लो भाई, ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसको 10 दिन में कर सकता है। टोटल एलसीएम कितना होगा भाई? 20 दिन या 20 यूनिट टोटल एलसीएम होगा। और यही टोटल एलसीएम आपका क्या होगा? टोटल कार्य होगा। बोलो भाई। अच्छा, क्षमता अलग अलग निकालने हैं। 20 की क्षमता 1 हो जाएगी, इस बी वाले की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई? 2 2 यूनिट। तो ए की क्षमता 1, बी की क्षमता 2। अब आपको बोला है, जरा बताओ ध्यान से, कार्य कौन प्रारंभ करता है? बी। तो पहले दिन कौन करेगा? पहले दिन बी करेगा। अगले दूसरे दिन कौन करेगा? दूसरे दिन कौन करेगा? दूसरे दिन कौन करेगा? ए करेगा। अच्छा एक बात बताओ, ए पहले दिन में कितना, बी कितना काम कर देगा? 2 यूनिट। अगले दिन में कौन काम कर देगा? 1। अब फिर वही रिपीटिशन होता रहेगा। तो टोटल बताओ, टोटल इन 2 दिनों में, 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया? 3 यूनिट काम हो गया। बोलो भाई, 3 यूनिट काम हो गया। 3 यूनिट 2 दिनों में काम हो गया। क्या यहां तक सबको बातें स्पष्ट है? ओके।
अब 2 दिन में 3 यूनिट काम हुआ। अब इस 3 से ना इस 20 को भाग देंगे, पूरा पूरा भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन देखेंगे कि कितना बार पूरा भाग चला जा रहा है। देखो 20 में 3 से भाग दो, 3 छक 18, 18 बार तो चला गया, 2 बच गया भाई। बोलो जरा, हाँ अरे तुम बोलो तो का हो गया हो। चलिए देखिए, तो कितनी बार भाग गया है, 6 बार। दोनों साइड 6 से गुणा कर दो भाई, कितना आ गया, 12 दिन में, 12 दिन में 18 यूनिट काम हुआ कि नहीं हुआ। 12 दिन में 18 यूनिट काम हो गया कि नहीं। अब और कितना काम कराना है, अगले 13वें दिन, जैसे ही 12 के बाद आगे बढ़ेंगे 13वां दिन आएगा, और 13वें दिन कौन करेगा। अच्छा एक बात बताओ, सम दिन पे काम कर रहा है और विषम दिन, हमेशा सम दिन पे ए करेगा और विषम दिन पे बी करेगा, और 13 होता है विषम दिन, और 13वें दिन बी काम करने आएगा, तो 13वें दिन में बी, और बी एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट। तो बी द्वारा लिया गया समय, बताओ जरा, बी द्वारा लिया गया समय कितना काम करना है, 2 यूनिट। बोलो जरा, 2 यूनिट। 2 यूनिट काम करने के लिए क्षमता 2 बराबर कितना दिन लेगा, 1 दिन, यानी 12 में 1 और जोड़ देंगे तो 13 दिन में 2 यूनिट काम करके टोटल 20 यूनिट काम कंप्लीट कर देगा। मैक्सिमम लोगों का सही है, लेकिन तुम लोग कहाँ से गलती करती है भाई, यहाँ बताओ। ये 12 से 1/2 वाले कहाँ से गलती करती है। हाँ चलिए करिए, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, है ना। चलिए, सॉरी बोलने से बेहतर है कि उस गलती को दोबारा ना करें, सुधार लें उसको, ठीक है। गुणा में गलती करती है, तुम नहीं सुधरने वाले हो, जोड़ घटाना गुणा भाग में गलती करेंगे तो कैसे आगे चलेगा। हाँ? यह एक अक्षम्य पाप है ना, इसकी कोई क्षमा नहीं है। चलो जल्दी से करिए सभी लोग। सर 12 दिन कैसे आ गया। अच्छा खुश हो, इनकी मम्मी पास में थी, इन्होंने सही जवाब दिया, इनकी मम्मी खुश हो गई, अच्छी बात है। चलो, मम्मी को खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका है ना। आ गया चलो ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सभी लोग करिए, बिठाते हैं भाई क्वेश्चन। मम्मी गलत काम करोगे, गलत क्वेश्चन करोगे, सही करोगे तभी मम्मी खुश रहेंगी। हमारी मम्मी तो ऐसी हैं, हम गलत भी करते हैं तब वो खुश रहती है ना। चलो, सबकी मम्मी ऐसी होती है, बच्चे कितना भी बुरा कर ले उनके लिए अच्छा ही रहता है, पापा के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। हाँ बताइए, क्या बात बतानी है भाई, क्या कह रही हैं आप, पूनम क्या कह रही है, क्या बताना है बताइए, जल्दी बोलिए, क्लास लेना है, जल्दी बोलिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दो व्यक्ति ए व बी, ए व बी, दो व्यक्ति ए व बी अलग अलग किसी काम को, अलग अलग किसी काम को, ये तुम लोग होमवर्क करके लेना, मैं आगे और क्वेश्चन कराऊंगा। अलग अलग किसी काम को 8 एवं 12 दिनों में कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा, थैंक यू, ओके ठीक है। अलग अलग किसी काम को 8 एवं 12 दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। वे बारी बारी से काम करें, वे बारी बारी से काम करें, जिनकी गलती हुई थी उस क्वेश्चन में इसमें नहीं गलती करना है, वे बारी बारी से काम करें, काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यदि
यदि कार्य ए से प्रारंभ होता है, ए से प्रारंभ होता है, चलिए बताइए सभी लोग, तो जल्दी बताइए सभी लोग इसका सॉल्यूशन। ओके, जल्दी बताइए सभी लोग। पेन उठा दीजिए, कोई बात नहीं, तो पैर के नीचे नहीं पड़ना चाहिए ना, वो पैर के नीचे पड़ेगा। ठीक है, जल्दी बताइए सभी लोग, बताइए जल्दी से, क्वेश्चन सॉल्व करिए। 10 सही 3/4, किसी का 20 सही 4/3 आ रहा है, और क्या आया भाई? जिसका जिसका गलत हुआ अपनी जगह मुर्गा बन जाओ सभी लोग, जिसका जिसका गलत हुआ है। यही तुम्हारा क्षमा है, और कुछ नहीं हो सकता। जिसका जिसका गलत हुआ है अभी बताते हैं, सभी लोग मुर्गा बन जाना अपनी जगह, ठीक है। नौ सही 1/2 दिन प्रीति अस्थाना का आया है, शाइस्ता खान का भी 9 सही 1/2 आया है, और रागिनी सिंह का भी 9 सही 1/2 में भी इन लोगों ने सही किया होगा। चलो आ जाओ, देखो अगला क्वेश्चन, देखो कैसे लगेगा। अरे तुम काहे नहीं सुनते हो? देखो, ए दो व्यक्ति ए एवं बी अलग अलग किसी कार्य को 8 एवं 12 दिनों में कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है भाई? 8 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है भाई? 12 दिन में। 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 24। 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है कि नहीं, बोलो भाई। तो ये 24 यूनिट तुम्हारा टोटल वर्क हो गया, ये 24 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। अब अलग अलग सबकी क्षमता, क्षमता कैसे निकलती है? कुल कार्य में इस ए की क्षमता चाहिए, तो 8 कितने दिन में कर रहा है उसको भाग दे दो, तो 24/8 3, ये ए की क्षमता हो गई। बोलो 24/12 ये 2 की क्षमता हो गई। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। चलो अच्छा, पहले अगर कार्य कौन आरंभ करता है? ए, तो पहले दिन कौन करेगा? पहले दिन ए करेगा, अगले दिन बी करेगा, फिर ए, फिर बी, और यही रूटीन रिपीट करता रहेगा। बोलो ठीक है, हाँ जी, बोलो। चलो, पहले दिन ए करता, ए कितने दिन में? ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो ये तुम्हारा 2 यूनिट हो गया। बोलो जरा, क्लियर है कि नहीं? ए एक दिन में 3 यूनिट, बी 2 यूनिट करता है। अच्छा बताओ, टोटल मिला के इन 2 दिनों में, इन 2 दिनों में कितना काम हो गया? 5 यूनिट काम हो गया क्या? 5 यूनिट काम हो गया क्या? बोलो 5 यूनिट काम हो गया क्या? अब तुम एक काम करोगे ना, एक काम करोगे, तुम चेक करोगे कि सर ये 5 जो है इस 24 को पूरा पूरा भाग दे रहा है कि नहीं। अरे 240 मत लिख लेना, यू है ये, ठीक है, ठीक है। 24 को 5 से भाग दो, कितनी बार भाग गया? 24 को 5 से भाग दो, कितनी बार भाग गया? 24 5 से भाग दो, 5 चौक को 20, ये 20 दिन आ गया भाई तुम्हारा। 4 शेष बचा, इससे हमसे नहीं मतलब, इस 4 से मतलब है, दोनों साइड 4 से पूरा कर दो। क्लियर है? 4 दूना के 8 दिन हो गया, बराबर 20 यूनिट। 8 दिन में 20। अच्छा एक बात बताओ, पहले दिन ये करता है, तो बताओ जरा जितने विषम दिन आएंगे, जो विषम जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इन दिनों यानी पहले दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन कौन करेगा? ए काम करेगा। और सम वाले दिनों पे जैसे दूसरे दिन, चौथे दिन, छठवें दिन, आठवें दिन, डॉट डॉट डॉट, इस दिन कौन करेगा भाई? बी का नंबर लग जाएगा, है ना। ए बेचारा रेस्ट पे चला जाएगा, तो बी का नंबर लग जाएगा। एक बात बताओ, 8वें दिन बाद 9वां दिन आएगा कि नहीं, यानी +1, ये 9वां दिन आएगा कि नहीं? और इस 9वें दिन में कौन काम करेगा? इस 9वें दिन में कौन काम करेगा? इस 9वें दिन में आएगा, 9 विषम है, और विषम पे कौन आता है? ए। तो इस 9वें दिन में, इस 9 दिन में
ए काम करेगा 9वें दिन, ए एक दिन का कितना करता है 3, तो 9वें दिन भी मिलके सिर्फ 3 करेगा, अभी भी 23 यूनिट हुआ, अभी भी काम देखो पूरा नहीं हुआ। तो 9 दिन में अभी सिर्फ 23 यूनिट हुआ। वो 9 वाले भैया जो 9 दिन आ रहा है ना, वो देख लीजिए 9 दिन में सिर्फ 23 यूनिट काम हुआ है, अभी 1 यूनिट और काम कराना है। तो कौन आ जाएगा अगला 10वां दिन, कौन आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा, क्योंकि 10 सम होता है, वो सम पे बी काम करेगा। तो बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, पूरा 10 दिन तो लेगा नहीं बी, क्योंकि पूरा ले लेता तो वो ज्यादा टाइम हो जाता भाई, वो 25 यूनिट काम हो जाता, लेकिन 10 दिन नहीं लेगा, 10 दिन से कम लेगा। तो कितना समय बी द्वारा कितना कार्य करना है, 1 यूनिट, और 20 बी की क्षमता तो 1/2 दिन, यानी 9 सही 1/2 और जोड़ दो तो जरा आएगा कितना, 9 सही 1/2 दिन में कितना टोटल काम हो जाएगा, 23 + 1 = 24 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। तो हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आ सकता है। इट्स 100% ट्रू है ना भाई, नहीं आएगा तुम मानो इस बात को, बस जो लिखवा दिया जा रहा है, जो करा दिया जा रहा है, इसको आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। ये एविडेंस है, ये गवाह है तुम्हारे पिछले कई सालों के पेपर। तुम्हें नहीं है विश्वास होता है, तुम पिछले सालों के पेपर को उठाओ जाके देख लो, है ना। और भाई आगे अगर एग्जामिनर भाई कुछ और चेंज करना चाहे तो भाई उसकी बात है, उसमें क्या कोई कर सकता है। एक बार और क्या बताएं, एक बार और, एक बार कुछ और बताना ही नहीं तुम्हें, जरा बताओ। बता रहे हैं, परेशान मत हो, चलो देखो, देखो ध्यान से सुनो। देखो यहां तक सबको समझ आया कि नहीं, पहले दिन 3, दूसरे दिन भी, कुल 2 दिन में 5 यूनिट काम हुआ। यहां तक बताओ सबको समझ आया कि नहीं, 2 दिन में 5 यूनिट काम हुआ, कमेंट करके बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं। इतनी बातें आपको स्पष्ट है क्या, यहां तक बताओ सबको क्लियर है। यस यस यस, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है, ओके। अब देखो अगला काम क्या करेंगे, अगला काम वही करेंगे, इस 5 से ना इस 24 को भाग देंगे कि नहीं, बोलो जरा। 5 से 24 को भाग देंगे कि नहीं, कितनी बार, 24 भागे 5, 5 चौक को 20, भाई 5 25 25 चला जाएगा, तो कम ही बार तो लेंगे ना, 25 तो थोड़ी लिखेंगे क्योंकि 24 है। तो देखो 4 बार पूरा का पूरा भाग गया है कि नहीं, फिर उसके बाद लेके जाते तो 5 हो जाता ज्यादा, इसलिए 4 बार गया, दोनों साइड 4 से गुणा कर दो। यही तो काम हमेशा करते आ रहे थे ना, जितनी बार पूरा भाग जा रही थी उतना गुणा करते रहते। लो भाई दोनों साइड 4 से गुणा कर दो, 4 दूना के 8, यानी इस 8 दिनों में 20 यूनिट काम हुआ कि नहीं हुआ, इस 8 दिनों में 20 यूनिट काम हुआ कि नहीं। 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ रवि, हेलो, ओके जी, टाइम हो गया क्या भाई, टाइम तो है ना अभी, हो गया टाइम, चलो हो गया टाइम शायद, जल्दी से इसको देख लो। अच्छा सर वेट कर रहे हैं भाई, देखो ध्यान से, 8 दिन में 20 यूनिट काम हो गया, तो जरा बताओ अगला दिन 8वें के बाद 9वां दिन आएगा कि नहीं, 8वें के बाद 9वां दिन आएगा। और 9 कौन सा है, सम या विषम, 9 कौन सी संख्या होती है, सम होती है कि विषम। अरे भाई ऐसी संख्या ना जो 2 से ना कटे वो विषम होती है, और जो 2 से कटती है वो सम होती है। तो देखा हूं साफ साफ, विषम संख्याएं कौन सी होती है, 1 3 5 7 6, और जो भी विषम दिन पड़ेंगे यानी पहला तीसरा पांचवा और 7वां दिन, उस दिन ए काम करेगा। और जो सम दिन पड़ेगा यानी दूसरा चौथा छठवां और 8वां दिन पड़ेगा, उस दिन एक बी काम करेगा। अच्छा 8 के बाद जो 9 आएगा अगला दिन, एक और दिन 9 दिन, ये 9 दिन 9वें दिन कौन काम करेगा भाई, विषम है ना 9, तो 9वें दिन में कौन काम करेगा, विषम दिन कौन करता है ए, और ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 1 20 + 3, यहाँ एक दिन जुटा तो काम में 3 दिन जुट गया, 23 यूनिट हो गया। बोलो क्या ये बातें स्पष्ट अभी हुई कि नहीं, यहाँ तक 9 दिन में 23 यूनिट हो गया, यहां तक कमेंट करके जल्दी बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आपको। अरे बोलिए, जल्दी बोलिए, यहां तक हो गया, अच्छे से समझ आया। अरे भाई 9 दिन तो बीत गया, 9 दिन में लेकिन अभी सिर्फ 23 यूनिट काम हुआ है, और काम कुल करना कितना है 24, 23 हुआ है 24 करना है, तो 9 से ज्यादा दिन लगेगा कि नहीं, 9 से ज्यादा दिन 10 होता है, लेकिन 10 दिन करेंगे तो 10वें दिन में आएगा बी,
अरे भाई सम वाले दिन बी करता है, और बी कितना कर देगा, 2 यूनिट, 23 2 25 हो जाएगा, 24 काम करना है, 25 कहां से होगा। इसलिए याद रखो 10वें दिन कौन करेगा, बी, और बी के द्वारा लिया गया समय कैसे निकलेगा, समय का फार्मूला तुम्हें क्या लिखवाया था, समय बराबर कार्य, कितना कार्य बचा है, सिर्फ 1 यूनिट कार्य, और बी की क्षमता कितनी है, 2, कार्य बटे क्षमता बराबर 1/2, 9 दिन तो पूरा हुआ था, 1/2 दिन अगर और लग गया ना, यानी कि यहाँ की 10 यानी कि 9 सही 1/2 दिन में एक और यूनिट काम जुट के टोटल 24 यूनिट काम हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन था, बस दैट्स क्लियर। ठीक है भाई, बोलो अब बताओ, जिनको नहीं समझ आ रहा था क्या हो गया उनका क्लियर, समझ आई भाई। चलो अभी 2 से 3 क्वेश्चन और इसमें बताने, तो मैं 3 क्वेश्चन कम से कम बताएंगे, 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, उसके बाद आपका ये टाइप खत्म हो जाएगा, और जितने पॉसिबल तरीके बताए जा सकते हैं उतना बताएंगे। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हाँ ठीक है, बताओ कमेंट करके क्या सबको क्लियर है, सबको बातें स्पष्ट हुई।